हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है, ठीक है, 17 फरवरी का, इसके बारे में संपूर्ण प्रश्नों की आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे सेकंड शिफ्ट के लिए पेपर देने के लिए गए थे, आप उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए, हमारा जीके और हिंदी का पोर्शन रहा था, ठीक है। तो जीके और हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको प्रश्नों को समझाते हुए चलेंगे, लेकिन जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, उसका हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखेंगे। आप मैच कर लीजिएगा और साथ में देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। आज के प्रश्न में आपका पेपर कैसा गया है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न का जो आंसर जाएगा, देखिए गोदान के लिए भी है। गोदान बिल्कुल देखिए हु बहु प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है। ये प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में हु बहु प्रश्न लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। गोदान हो गया, गबन हो गया, मंगलसूत्र हो गया। ये सभी रचनाएं मैंने आपको ट्रिक के साथ में पूरा कंप्लीट कराया है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा। चलिए, सर्वोच्च पुरस्कार। यार कितना बढ़िया प्रश्न, कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से देखिए सर्वोच्च पुरस्कार कह रहा है भारत, क्या है, भारत रत्न। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के लिए देखिएगा, देखिए संविधान दिवस के रूप में भैया संविधान कब बना था। देखिए जीके में हु बहु ये प्रश्न मैंने करवाया है आपको। संविधान का एक कंप्लीट पूरा मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि संविधान देखिए किस दिन बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और इसी दिन से क्या है, 26 नवंबर को हम क्या है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए अपना पेपर मिलाते चलिएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं प्रत्येक पेपर में, और प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। तो आपको प्रश्न चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न। देखिए दूध दही घी क्या होता है भैया, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा चौथे प्रश्न के लिए। चलिए पांचवा प्रश्न है, कह रहा है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य में वसंत समय का त्योहार है। किसका है भैया, महाराष्ट्र। देखिए किसी बच्चे ने यहाँ पर डी लगाया है, गुजरात। गुजरात नहीं होगा, ठीक है, गुजरात यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ में। चलिए सातवां प्रश्न, दशकीय जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। किसकी है भैया, देखिए गृह मंत्रालय की। ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर जाएगा। देखिए जनगणना किसका विषय है, ये संघ सूची का विषय है। पूरा आपको कंप्लीट बताया है कि देखिए संघ सूची में 100 विषय हैं, ठीक है। 66 विषय राज्य सूची में, पूरा समवर्ती सूची, संघ सूची, एक एक प्रश्न आपको बताया है। हु बहु प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किसका विषय है भैया, गृह मंत्रालय का। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हु बहु छपा है। चलिए सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यार कितने बार बता चुका हूं प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट भी मैंने करवाया था आपको, ठीक है। और साथ में देखिए, यदि आपको याद हो, आपने प्रैक्टिस सेट देखे हो, तो साथ में ये भी बताया था कि देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, साथ में बताया था, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाते हैं हम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आठवां प्रश्न, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, ठीक है। आठवें प्रश्न का देखिए ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा 1930। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन, देखिए यहां पर बच्चा गलत लगा रहा है, सत्यमेव जयते नहीं है भैया। क्या है, ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये टैगलाइन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न के लिए देखिएगा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। किस जिले में भैया, नैनीताल में है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। 10वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। चलिए G20 का पूर्ण रूप। यार G20 से कितने बार प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर 11वें प्रश्न के लिए जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा, ग्रुप ऑफ 20। क्या है भैया, ग्रुप ऑफ 20। चलिए 12वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। किस राज्य के, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 12वां प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न। चलिए भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैलकर, ठीक है, किसके, कैलकर समिति के द्वारा। ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ में
भूमि सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नहीं करता है पूछा है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी मालदीव होगा, क्योंकि देखिए जो मालदीव है और श्रीलंका ये क्या है, जल सीमा, ठीक है, जल सीमा के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। एक श्रीलंका हो गया, ये 2 देश जल सीमा के साथ में, और 7 देश के से स्थल सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। ये प्रश्न कितने बार आपको बताया है। चलिए 15वां प्रश्न, टोक्यो, देखिए हूबहू प्रश्न छपा है। जापान की राजधानी, ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है, बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिल रहा है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भी है, जापान की है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। कोलोराडो, कौन सा है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा। चलिए 16वें के बाद 17वां प्रश्न, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। यार ये प्रश्न है तो देखिए दक्षिण भारत की, कई बार प्रश्न ले चुका हूं कि पश्चिम भारत की ओर बहने एक नदी बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कितने बार ये प्रश्न करवा चुका हूं, और ये भी बताया कि उद्गम कहां से होता है इसका और कहां पर जाके गिरती है, ठीक है। अरब सागर में, ये कई बार बता चुका हूं कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहां पर ए के साथ में राइट आंसर होगा 17वें प्रश्न के लिए। 18वां प्रश्न कह रहा है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर जाएगा रसिया। चलिए 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 19वां प्रश्न का ऑप्शन ए जूट, ठीक है, जूट या पटसन, ठीक है, पटसन के लिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। चलिए थंगका कह रहा है कि किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है, ये सिक्किम की है, किसकी है, सिक्किम की है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। चलिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था, इससे कलाकृतियों से सजाया था। देखिए प्रेम बिहारी रायजादा, ये प्रश्न आगामी एग्जाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 18 फरवरी के, या तो 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट में भी हो सकता है कि पूछा जाए, याद रखिएगा। जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं इनके द्वारा संविधान लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो सही आंसर जाएगा, ठीक है, श्री नंदलाल बोस, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर, ठीक है, की प्रतिमा का अनावरण किया है। 22वां प्रश्न का ऑप्शन ए के साथ में कहां पर किया है, फ्रांस में किया है, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा 22वें प्रश्न के लिए। चलिए 23वां प्रश्न कह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री, यार कितना सरल प्रश्न आपके आ रहा है, ठीक है। देखिए सभी को मालूम होगा नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में, उस समय पर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। डेट भी याद रखे होंगे आप तो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी, किसकी भी है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है, इनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा, ठीक है, 24वें प्रश्न का। चलिए 25वां प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार, यार हूबहू ये प्रश्न आपको पूरा बताया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे भी है, जिसमें सरकार और पूंजीपतियों प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप होता है, दोनों का होता है। और ऐसी ये भी बताया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पर, भारत में पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये किसके द्वारा दी गई है, ये भी बताया था, किसके द्वारा, कीन्स के द्वारा, ठीक है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है किसके द्वारा, कीन्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपने नाइटहुड का त्याग किया था। अभी 3 दिन पहले का प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये 3 दिन पहले के प्रैक्टिस सेट में ये हूबहू प्रश्न करवाया है मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, हूबहू प्रश्न छप रहे हैं आपके एग्जाम में, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन उत्पादन से, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ऑप्शन यहां पर देखिए 28वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ में, डिजी लॉकर, ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, बी डिजी लॉकर। चलिए
29वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? 29वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए सही होगा। कहां पर किया हुआ? मथुरा में। ठीक है, मथुरा में किया है। ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए मिलान करते चलिएगा। ठीक है, अपना ये भी देख लीजिए कि ऑप्शन इधर उधर तो नहीं है आपके प्रश्न सेट में। चलिए 30वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? 30वें प्रश्न के लिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक यार, ठीक है, कौन थे भैया? जमशेदजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, ठीक है, नियुक्त करेगी? कितने करेगी? 1। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 33वां प्रश्न, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? यहां पर देखिए 33वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। कितनी है? 160 है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री यार हूबहू प्रश्न है। ठीक है, कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, सबसे ज्यादा समय भी इनका रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए 35वां प्रश्न, याया तिसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? 35वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त करना है? 36वें प्रश्न का ऑप्शन यहां पर ए मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न हो गया। 37वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? चलिए किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना। यार कितने बार ये प्रश्न करवाया है। ठीक है, कौन सा है? यहां पर तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वेलिकोंडा श्रृंखला, बालाघाट, नीलगिरी। ये देखिए आयोग पर निर्भर करेगा, इसका आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, एक जो नंबर है इसके अलग से दिए जाएंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामुदी, ठीक है, किसकी, कौन सी पर्वत श्रृंखला की है? तो याद रखिएगा अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई की है। ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, 2695। ठीक है, 2695 मीटर है अन्नामुदी। और दूसरा जो स्थान आता है वो होता है टोटा बेटा का। ठीक है, जो नीलगिरी श्रृंखला का है। तो इसमें वैसे देखिए नीलगिरी सही नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से मार्क मिलेगा। अन्नामलाई इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से देखिए अब हिंदी के प्रश्न है। देखिए हिंदी के भी बहुत सारे यहां से प्रश्न आए हैं जो बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपको इस प्रश्न सेट में देखने को मिलेंगे। चलिए 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए शब्द के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दिया है आप लोगों को, शब्द के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दिया है, तत्सम तद्भव सभी बताए हैं, और तत्सम और तद्भव की मैंने ट्रिक के साथ में कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी आधा मिले, ठीक है, मृतका, जहां पर देखिए रिरी मिले, रिरी का प्रयोग मैंने बताया था। ठीक है, इसके लिए भी बताया था। और यदि आधा अक्षर मिलता है, ठीक है, या फिर वा मिलता है, वहां पर क्या होता है बताया था कि तत्सम आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उल्लू यहां पर क्या है? तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, 40वां प्रश्न, तो देखिए आधा, यदि आधा सा, ये वाला सा, ठीक है, और तालब्य सा, ये तीनों आधे आपको दिखते हैं, तो वहां पर होगा भैया कौन सा? ये तत्सम के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, यहां पर होगा तत्सम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में। चलिए 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची, चांदनी शब्द के पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा 41वें प्रश्न के लिए, कौमुदी और ज्योतिष्णा। चलिए 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ठीक है, 42वें प्रश्न के लिए, 42वें प्रश्न का
ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आदि से अंत तक क्या होगा, अध्य उपरांत। चलिए 43वां प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। देखिए निर्विवाद समझिएगा, निर्विवाद मतलब विवाद रहित, तो सीधा सीधा इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर जाएगा। निर्वाद का मतलब निंदा और निर्विवाद का मतलब क्या है, विवाद रहित, ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी सेकंड शिफ्ट के लिए बच्चे पेपर देने के लिए गए थे सभी बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कह रहा है कि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, यही देखिए गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर एक याद रखिएगा कि वैसे तो नगरों की यदि बात करें, शहरों की बात करें, तो उनका नाम क्या है, पुल्लिंग में होता है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे अयोध्या हो गई, अयोध्या, ठीक है, मथुरा, ठीक है, ये कैसे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कौशल्या ने मुझे क्या है, मथुरा दिखाया, ठीक है, यही क्या है, गलत है, ठीक है। मथुरा दिखाई हो जाएगा, दिखाया नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए अयोध्या हो गई, मथुरा, ये कैसे एक स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, अपवाद है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, लिंग की दृष्टि से। चलिए 45वें प्रश्न का ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा, बनिया का क्या होगा, गलत, बनियान नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46वां, वधु शब्द का बहुवचन, वधु शब्द का बहुवचन होगा, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा, वधु है, ठीक है। 47वें प्रश्न के लिए, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, बच्चे को मिठाई दी का मतलब है के लिए मिठाई दी, अरे भाई बच्चे के लिए मिठाई दी है ना, ठीक है। तो जहां पर भी को का अर्थ बताया, कितनी बार ये प्रश्न करवा चुका हूं संप्रदान से लेकर, ठीक है। तो देखिए को का यदि अर्थ के लिए निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पर होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। 47वें प्रश्न का। चलिए 48, भौतिकी शब्द में, तो देखिए भौतिकी शब्द में ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं क्या होते हैं, ये प्रत्यय होते हैं। तो देखिए भौतिक, भौतिक शब्द में क्या है, ई प्रत्यय जैसे ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न का, निरअभिमान, ठीक है, निराभिमान का क्या होगा, उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या, जो शब्द, ठीक है, जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं ऐसे शब्दांश क्या है, उपसर्ग। और कितने बार आपको ये प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर। लेकिन याद रखिएगा हलंत के साथ में, हलंत का भी प्रयोग करना आपको बताया था कि जहां पर भी देखिए थोड़े समय के लिए किसी शब्द का उच्चारण करना हो, किसी वर्ण का उच्चारण करना हो, उसके साथ में क्या है, हलंत लगाते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा 49वां प्रश्न का। चलिए 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ। समास के एक ऊपर पूरा आपको डिटेल में वीडियो दिया था, समास विग्रह कैसे करते हैं, समस्त पद क्या होता है, संक्षेप, इसका अर्थ क्या निकलता है, सभी आपको पूरा बताया था, ठीक है। देखिए इसके लिए जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विग्रह है वो क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देह रूपी लता हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए नहीं है पूछा कि कौन सा यहां पर सही समास विग्रह नहीं है, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, यार हु बहु प्रश्न आपको इंपोर्टेंट भी कराए थे, ठीक है, कि हु बहु प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में मिल रहा है। देखिए कौन, कुछ, क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो यह है, मैं बोलता हूं कि यह वस्तु, ठीक है, तो निश्चय है, ठीक है, क्या है, निश्चय है ये, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि यह कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए 52वां प्रश्न, कवि स्वर, कवि धन ईश्वर, ऑप्शन बी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए 53वें के लिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या कोई, देखिए एक तो हुआ है उद्धरण का, ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो ऊपर लग रहा है दोनों तरफ इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है, और एक लग रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा यहां पर ऑप्शन में उपलब्ध है। तो देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह यहां पर हमारा विकल्प में है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। चलिए 52 के लिए, ईमानदार क्या है भैया, गुण है ये, क्या है, ईमानदारी क्या है ये, गुण है। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया। तो देखिए जिसमें भी कर्म उपलब्ध हो, कई बार प्रश्न करवाए हैं बेटा, आपको ट्रिक के साथ में करवाया है और पूरा, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो लेकिन जो स्वभाव नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए सोना, जागना, चलना, क्या चल रहा है, हम भी
यदि प्रश्न करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, यदि उसका कोई आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां पर क्या होगा, अकर्मक हो जाता है। लेकिन देखिए कह रहा है कि क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्म उपलब्ध है, क्या है, खिलौना। चलिए 55 के बाद 56वां प्रश्न, गाय मीठा दूध देती है, क्या देती है, मीठा दूध देती है। ता है, ती है, ते है। भैया इंग्लिश में कितनी बार आपको छोटे से बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ता है, ती है, ते है, क्या हो जाएगा, अरे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। और आपको प्रश्न करवाए हैं, काल से संबंधित हर प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रश्न डाले हैं। चलिए, इसलिए बेटा बार बार बोल रहा था कि पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जिन बच्चों ने स्किप कर करके देखा है उनकी दशा बिगड़ रही होगी यहाँ पर। चलिए 57वां प्रश्न, उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, विवश है भैया करने के लिए, चला नहीं जाता, ठीक है, गाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो जहां पर भी विवश है हम कार्य करने के लिए, कार्य नहीं हो रहा है, याद रखिएगा वहां पर क्या होगा, भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक कंप्लीट आपको देखिए वाच्य से संबंधित भी मैंने एक वीडियो दिया था। ठीक है, छोटा सा वीडियो दिया था, वो साथ में प्रश्न भी कराए थे। ठीक है, चलिए 58वां प्रश्न है, कह रहा है कि कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आकर्षण विकर्षण, क्या है, आकर्षण का विलोम विकर्षण, ऑप्शन बी। 60 सब और विपत्ति का होना, कह रहा है कि सब और विपत्ति का होना भैया आगे कुआ है और पीछे खाई है, दोनों ओर गिर जाएंगे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। शांत का क्या होता है भैया, निर्वेद, 9वां रस माना है, क्या है, 9वां रस कौन सा है, ये भी प्रश्न आपको करवाया है। ठीक है, निर्वेद है, कई बार प्रश्न करवाया है शांत रस से, बहु प्रश्न है आपके एग्जाम में। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, कितने बार यार भाई, पूरा छंद से एक वीडियो दिया है और हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये प्रश्न दिया है। दोहे का उल्टा सोठा, ठीक है, दोहा 13-11 पर यति, ठीक है, 13-11 पर, सोठा 11-13 पर यति। ठीक है, 24 मात्रा, 4 चरण, अर्ध सम्मात्रक छंद, कितनी बार ये बताए हैं सभी। चलिए 62वां प्रश्न का सी जाएगा। चलिए रहमन पानी राखिए, यार कितना। चलिए श्लेष अलंकार, ठीक है, पानी, पानी का अर्थ देखिए मोती, मानस, चून, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए कोई शब्द एक बार हो और अर्थ उसके अनेक अनेक निकले। ठीक है, चिपके हुए हैं, सलमान खान बना हुआ है यहाँ पर एक शब्द। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए यहां पर श्लेष अलंकार राइट आंसर होगा। चलिए 64वां प्रश्न के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, भेद, भेद बताना है कि यहां पर जो भेद लिखा हुआ है इसका कौन सा अर्थ नहीं निकल रहा। तो देखिए मूल्य, इसका क्या है, देखिए भेद का क्या होता है, प्रकार, बोलते हैं ना कि छंद के 4 भेद बताइए। ठीक है, तो प्रकार होता है भेद, भिन्नता। ठीक है, भेद का अर्थ क्या निकलता है, भिन्नता भी होता है। भेद का मतलब होता है रहस्य। ठीक है, लेकिन मूल्य नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यार पूरा वीडियो दिया है आपको शब्द से संबंधित, जिन बच्चों ने गलत किया है पूरा नहीं देखे होंगे आप लोग वीडियो। चलिए 65वां प्रश्न, चलिए गद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम, सीधा आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगी। चलिए 65वें प्रश्न के लिए देखिएगा, 65वें प्रश्न का मैच करिएगा आंसर, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 66वां प्रश्न, 66वें प्रश्न के लिए जाएगा, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा, संपूर्ण। ठीक है, समस्त का पर्यायवाची क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, 67 महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशा है, ऑप्शन 67 के लिए ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 68वां प्रश्न, 68वें प्रश्न के लिए कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। ठीक है, गद्यांश के आधार पर पूरा पढ़ना है, उसके आधार पर बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 68 के लिए ऑप्शन सी, बिना श्रम भोजन करना, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जो बिना श्रम के भोजन करते हैं उनको क्या कहा गया है, चोर कहा गया है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। गांधी जी ने पापी किसे माना है भैया, किसे मानते थे, जो श्रम नहीं करते थे, किसको, जो श्रम नहीं करते थे, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलिए 70वां प्रश्न कह रहा है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। यार पूरा एक रचना से संबंधित पूरा वीडियो दिया है, ट्रिक भी आपको बताई है, एक हर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न लिए हैं। ठीक है, पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा किसकी है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्र कवि कितने बार ये बताए हैं आपको प्रश्न। ठीक है, हरिवंश जी भी करवाया, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत भी। चलिए नीरजा, 71वां प्रश्न, नीरजा किसके, महादेवी वर्मा। ठीक है, नीरजा, नेहा, रश्मि, यामा, ठीक है, किसके हैं, सभी आपको कंप्लीट कराया है बिल्कुल।
हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? यार कितने बार ये प्रश्न लिया है मैंने, ठीक है। देखिए हिंदी भाषा बताया था कि यदि पूछता है कि आदि जननी कौन है तो संस्कृत लगाना है, कई बच्चे संस्कृत लगा के होंगे। पूरा क्रम के साथ में बताते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ठीक है। तो अभ्रंश इसका सही आंसर जाएगा। लेकिन यदि अवहट्ट होता, ठीक है, अभ्रंश के बाद में अवहट्ट आता है और अवहट्ट के बाद में क्या है, हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन अवहट्ट नहीं है तो अभ्रंश यहां पर सही आंसर जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। तो जननी क्या है? जननी है अभ्रंश। यदि आदि जननी पूछता तो संस्कृत। हूबहू ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है। चलिए, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण? बिल्कुल, वह पूरा थक गया है। यार अब थक चुका हूं मैं, बैठ जाऊंगा, ठीक है। एक प्रमाण का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रमाण का बोध हो चुका है, बोध हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो क्या होगा? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण पूरा आपको कंप्लीट करा है, ठीक है। चलिए 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कूल नहीं है यहां पर, ठीक है। मृदु का मतलब मुलायम भी होता है, कोमल, मर्षण, ठीक है। ये देखिए पूरा, देखिए मर्षण का मुझे लगता है कि ऐसे हिंदी में शायद 15-20 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो हूबहू बिल्कुल आपको यहां पर मिल रहे हैं, बिल्कुल हूबहू, एक एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट से फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए 75वां प्रश्न, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 75 प्रश्न का ऑप्शन डी, दिवस और गरीब। क्या होगा? दिवस। और देखिए दिन का मतलब क्या होता है? दिवस बोलते हैं ना यार, आज हिंदी दिवस है, ठीक है। तो दिवस, दिन का क्या होता है? दिवस। और गरीब किसका? दिन का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 76वां प्रश्न, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, हमारे सामने हो रही है, उस घटना को क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न आपको डायरेक्ट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए 77वां प्रश्न है, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 78वां प्रश्न देखिएगा, मैच करते चलिएगा। 78वां प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर सी जाएगा, -8, ठीक है। 79 मूल्यांकन, ठीक है, जो मूल्यांकन वाला प्रश्न है 79 के लिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा, ठीक है। 80 के लिए, 80 प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा, एक जो, ठीक है, एक कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 81 के लिए ऑप्शन बी यहां पर 222, ठीक है। चलिए 82 के लिए ऑप्शन डी, 82 के लिए ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, 3000, ठीक है, 3000। चलिए 83 के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, 50%, 50%। चलिए 84 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 7000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 85 का मैच करिएगा। 85 प्रश्न PQR, प्रत्येक 2000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इस प्रश्न के लिए देखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी 10,250, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 86वां प्रश्न के लिए 11 परिणामों का औसत 50 है। इस प्रश्न के लिए देखिएगा 86 के लिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 110 इसका आंसर आएगा। चलिए 87 के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, 41/4, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 87 के लिए। चलिए 88, चलिए मैच करिएगा प्रश्न को। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद कौन सा है? ज्ञात कीजिएगा इसको, ठीक है। तो 88 के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, -38। 89 का त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 89, ठीक है। 89वां प्रश्न के लिए ऑप्शन सी यहां पर जाएगा, ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए 90वां प्रश्न, 90वां है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी 1.5। यदि बंधन 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। इस प्रश्न के लिए देखिएगा, मैच करिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 91 के लिए। 91 के लिए देखिएगा, 91 के लिए ऑप्शन यहां पर, एक मिनट, तो 91 प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 2003, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 92 के लिए मैच करिएगा।
92 प्रश्न के लिए, 92 के लिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 93 के लिए, ऑप्शन 93 के लिए मैच करिएगा, 93 प्रश्न, चलिए ऑप्शन बी। ठीक है, 93 के लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 94, 2003 से 2000 तक का आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 94 के लिए, 94 के लिए ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए 95 के लिए, 95 के लिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, 450 करोड़। 96 के लिए देखिएगा, 96 के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 96 के बाद 97 में लाइएगा। ठीक है, 97 कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है और वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है? ठीक है, 97 के लिए, 97 के लिए ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 98 के लिए देखिएगा, 98 का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। ठीक है, 18, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 99 का होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, 99 का ऑप्शन ए, एक यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 100वां प्रश्न के लिए ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप मैच करते चलिएगा। ठीक है, मैथ क्यों। 101 के लिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, 101 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए 102 के लिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 102 के लिए, 102 के लिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 103 कह रहा है कि पिघलना का संबंध है तरल के साथ में, तो जमना किसके साथ में है? जमना किसके साथ में है? 103 का जाएगा ऑप्शन यहां पर सी। ठीक है, 103 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 104 का जाएगा, 104 का ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 14 है। ठीक है, 14 है, सॉरी 1 मिनट, 104 का। ठीक है, AVAJ ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा 104 का। चलिए 105वां प्रश्न, 105 का जाएगा ऑप्शन सी। 14 है। ठीक है, क्या होगा? 14 होगा, सी राइट आंसर जाएगा। 106 का होगा। ठीक है, 106 का मैच करिएगा, 106 का जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 11 किलोमीटर। चलिए 107 का मैच करिएगा, 107 का जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल 3 मजबूत है, क्या है? 3rd मजबूत है, ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 108 के लिए करिए मैच, 108 का जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 108 के लिए। चलिए 109 कहाँ गया? चलिए ये है। चलिए तो 109 के लिए, 109 के लिए मैच करिएगा, 109 का जाएगा ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। ठीक है, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 110 का है, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऑप्शन देखिएगा 110 के लिए, 110 के लिए ऑप्शन डी, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। 111 के लिए, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया, तो 111 के लिए ऑप्शन ए, 111 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 112 अक्षय वाला प्रश्न मैच करिएगा। ठीक है, 112 के लिए ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, यदि ना तो जी दी जा सकती है और ना ही पीएफ दिया जा सकता है। चलिए 113 के लिए, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, प्रश्न मैच करिएगा। ठीक है, 113 का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 114 का प्रश्न आंसर देखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए 115, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली
की योजना का पता चलता है आपको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 115 का मैच करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 116वां प्रश्न, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए 116वां प्रश्न के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। 117, ठीक है, 117 के लिए देखिएगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 117वां के लिए, ठीक है, 117वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 118वां प्रश्न, 118वां प्रश्न के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा बी, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है, प्रतिबद्ध होना चाहिए आपको। चलिए 119, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। 119वां प्रश्न के लिए 119 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 120 प्रश्न, 120 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा की इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए 121वां प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, आपको क्या करना चाहिए। 121 के लिए ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रणनीतिक रूप में व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 122 के लिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए बताइएगा। 122 के लिए ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा, ठीक है, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए, डी सही होगा। चलिए 123 में के लिए मैच करिएगा। 123 प्रश्न, 123 का ऑप्शन देखिए, तो याद रखिएगा इसमें आपको आयोग पर निर्भर करता है, पहला भी यहां पर सही जाता है और बी भी, ठीक है, दोनों यहां पर सही हो रहे हैं। इसके लिए आयोग को तय करना पड़ेगा कि कौन सा यहां पर सही होगा। चलिए 124वां प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकता हूं। चलिए 124वें प्रश्न के लिए देखिएगा, 124 का ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 125वां प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है, निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। 125 के लिए ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 126वां प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर के बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, बताइए। ऑप्शन 126 के लिए ऑप्शन बी, ठीक है, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 127वें प्रश्न के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। कह रहा है कि पथिक का संबंध सफर के साथ में, तो नाविक का संबंध किसके साथ में होगा, ठीक है, नाविक का संबंध। 127 के लिए ऑप्शन सी, ठीक है, समुद्र यात्रा, ऑप्शन यहां पर सी, 127 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। 128 के लिए ऑप्शन सी, 128 के लिए आत्मसंतुष्ट। 129 के लिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। 129 के लिए देखिएगा, मैच करिए कौन सा आंसर विकल्प सही होगा। देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, 190 राइट आंसर होगा। चलिए 130वां प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। 131 के लिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। 131 प्रश्न के लिए ऑप्शन ए
ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा 131 के लिए, ऑप्शन ए। चलिए 132 के लिए राहुल और रॉबिन भाई है, प्रमोद और रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल शुभा से किस प्रकार से संबंधित है? तो 132 के लिए ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी मामा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 133 के लिए, 133 का प्रश्न यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 133 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 7 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 134वां प्रश्न, ठीक है, घड़ी वाला प्रश्न मैच करिएगा। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। ठीक है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? ठीक है, 134 के लिए डी ऑप्शन। ठीक है, कितनी? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 135वें प्रश्न के लिए निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। ठीक है, 135वां प्रश्न, 135वें प्रश्न के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 22। ठीक है, 22। चलिए 136वें प्रश्न के लिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है? ठीक है, तो पृथ्वी के पर क्या है? समुद्र है, लेकिन सूर्य अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर देखिए, पृथ्वी है और उसी के अंदर क्या है? समुद्र, लेकिन जो सूर्य है वो क्या है? अलग। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। चलिए 137वां प्रश्न, 137वां प्रश्न के लिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 138 के लिए, 138 प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। 139 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, एक घनाकार लकड़ी की ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, घन वाला प्रश्न 139 के लिए, 139 प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा, 8। ठीक है, 8 आंसर आ रहा है इसका। चलिए 140वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढिए। 140वें प्रश्न के लिए, 140वें के लिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 141, 141वें प्रश्न के लिए, 141वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 142वां प्रश्न मैच करिएगा। 142वें प्रश्न के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए 143वें के लिए वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि, ठीक है, मिरर इमेज का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन 143 के लिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। पता लगा कि अनुकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में 1 2 3 4, ठीक है, में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? 144 के लिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये वाली आकृति सही होगी। ठीक है, दूसरा सेकंड। 145 के लिए मैच करिएगा। 145 4 विकल्पों में से पता लगा कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देता है? 145वें प्रश्न के लिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ये फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए 146वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 146वें प्रश्न के लिए कह रहा है कि एक्स और वाई भाई है, ठीक है, आर और वाई पिता है, टी एस की बहन है और एस एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंध है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 147 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? 145 के लिए, 145 के लिए ऑप्शन डी जाएगा। 145 के लिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 148वां प्रश्न, 148वें प्रश्न के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 149वां प्रश्न कह रहा है कि एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग करना चाहिए? 149 प्रश्न के लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 56। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अंतिम प्रश्न चलिए अंतिम प्रश्न 150 प्रश्न का इसका आंसर देखिएगा 150 का।
ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 1200 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेकंड शिफ्ट के लिए बच्चे पेपर देने के लिए गए थे उन तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।